जय श्री श्याम एवरीवन। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में हमें सब चीज़ को एक बार ट्राई करके तो ज़रूर देखना चाहिए। और जब आप किसी चीज़ को पहली बार करने जाते हो तो उसके लिए आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस, लोग क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, इन सबको सबसे पहले बाहर निकाल कर फेंकना है आपको अपने माइंड से। क्योंकि देखो, जब आप कुछ चीज़ पहली बार करते हो ना, तो उसके लिए आपकी एक्साइटमेंट वो बहुत अलग होती है। तो इससे पहले कि लोग क्या कहेंगे उसको आप अपने ऊपर हावी होने दो, एक्शन, टेक एन एक्शन। सो यहाँ पर मेरा नाम काजल है और आज मैं आपके साथ एक रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज हम कहीं जा रहे हैं स्पेशल, ठीक है। तो उसी के लिए ये हमने पुलाव बनाया है और आई एम गेटिंग रेडी हियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, ठीक है, हु टीचेस द स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पे मैं बच्चों को आज छोटी सी ट्रिप पे लेके जा रही हूँ, ठीक है। और बच्चों को मैं फ़र्स्ट टाइम कहीं बाहर लेके जा रही हूँ। मैं बड़े बच्चों को लेके जा रही हूँ यहाँ पे, छोटे बच्चों को नहीं। मैं यहाँ से 8 से लेके 12 तक के बच्चों को जंतर मंतर लेके जा रही हूँ। और एनडीए वहाँ पर, उसी के पास एनडीए बिल्डिंग है, हम वहाँ पे भी मतलब जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि अपना एक्सपीरियंस, कि मैं वो लड़की हूँ जो कभी भी मतलब अकेले कहीं नहीं गई। इवन अगर मुझे एग्ज़ाम भी देना है और अगर कहीं मतलब कहीं भी अगर मुझे जाना है ना, आई ऑलवेज़ गो विद माई फ्रेंड्स or my sister. Even they don't let me go alone actually. That's why I do not have the confidence to go alone. But this is my first time कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक छोटी सी ट्रिप पे लेके जा रही हूँ और वो भी 15 बच्चे अपने साथ। वो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि चलो अब हम चलते हैं। देखो, करने से ही चीज़ें आती हैं। एक्चुअली मैं देखो एक स्कूल टीचर भी रही हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है बच्चों को कैसे लेके जाना है। तो ये मेरे ग्रुप था गर्ल्स का, इनका नाम रिया है और ये हैं हबीका जी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स, ओके। एंड यहाँ पे जो बच्चे हैं, इनका नाम पीहू है। शी इज सेइंग हाई दैट वी टुडे वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप एंड दे ऑल वर वेरी वेरी एक्साइटेड. And even when I told them that from today I am starting the channel as well, then for that as well. And she is Priyanshi. She is also introducing herself and to my channel to you all. And actually they all were saying to me that please go somewhere, go somewhere. Then finally we decided to go somewhere and she is Khushi. And before Khushi there is लवली, आफ्टर खुशी। तो अब यहाँ से हम लोगों ने डिसाइड किया था जो टाइमिंग, उस टाइम पे बच्चे आ गए थे। हमने यहाँ से लिया कान्हा जी का आशीर्वाद और हमने कहा जय श्री श्याम और चलो। यहाँ सारे बच्चे बाहर खड़े हो चुके हैं और ये लोग वेट कर रहे थे, कोई काफ़ी पहले आ गए थे। तो उन्होंने बोला दी बस कब आएगी। एक्चुअली हमने जो ये बच्चे हैं सारे फ्री में जा रहे हैं। आई विल टेल यू हाउ दे आर गोइंग इन फ्री, ओके। तो ये सारे बच्चे अभी मेरे घर से निकल रहे हैं। और बॉयज़ को तो आपको पता है कि फ़ोटो क्लिक कराना और ये सब पसंद नहीं है, बट गर्ल्स आर ऑलवेज़ एक्साइटेड। सो ये सब हाय बोल रहे हैं और हम लोग अपने गली से बाहर निकल रहे हैं। एंड एज यू कैन सी द स्माइलिंग फेस, हाउ एक्साइटेड दे ऑल। आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड। और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि एक्चुअली पहले बस जो थी वो मेरी गली के बाहर 2-3 गली आगे ही आने वाली थी, बट ना उन्होंने बोला कि आपको पुलिया तक पैदल जाना होगा, तो वहाँ तक हम लोग पैदल गए। फिर फाइनली हमें बस मिल गई। एक्चुअली एज आई टोल्ड यू कि ये फ्री की ट्रिप थी, तो हमें ऐसा लगा कि जो चीज़ें हैं वो कैसी होंगी, पता नहीं बस कैसी होगी, लेकिन बस बहुत अच्छी थी। उसमें एसी भी था, फ़ैन भी था हर जगह, इवन म्यूज़िक सिस्टम भी था। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ से हम पुलिया से हम लोग बैठे अपनी बस में और फाइनली हमने अपनी जो बस से स्टार्ट हो गई। फिर बच्चे को कुछ खाने के लिए दिया गया, दैट वाज आल्सो फॉर फ्री। यहाँ पे इनको छोले भटूरे, चावल और एक लाहौरी जीरा जो इनके लिए एक एज अ रिफ्रेशमेंट था, ठीक है। और ये पीहू एंजॉय कर रही है अपनी मील, ठीक है। एंड दे ऑल वर वेरी हैप्पी। हमने बहुत डांस किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ऐसा नहीं लग रहा था बच्चों को भी कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती जी के दर्शन किए और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि देखो जाते जाते कितनी अच्छी हमारी किस्मत है कि हमको उनके दर्शन करने का मौका मिला। और यहाँ पर बहुत बड़ी मतलब ये लोगों ने मतलब इधर झांकी निकाली हुई थी। और यहाँ मैं शौर्य के साथ हूँ, अनुज है, ठीक है। और मैं देख रही थी कि क्या ये लोग पीछे सही बैठे हैं या नहीं। तो बस काफ़ी खाली थी, वैसे हम लोग काफ़ी इन्जॉय करते गए। ये अभिनव शर्मा है, ठीक है। और यहाँ पर ये सब डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सब लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दे ऑल वर सेफ़, ठीक है। और जो जितने भी जो बच्चे थे सब लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा मज़े किए। और फाइनली हम एनडीए पहुँचे थे। एक्चुअली ये अभी अभी रेडी हुआ है और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इसका जो मेन पर्पस था यहाँ पर बच्चों को विज़िट कराने का, वो ये कि वो अपने कल्चर की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझो। और ये कल्चरल बेस्ड ही था कि वहाँ पर ये देखें कि जो बच्चे हैं वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इवन नॉट अबाउट द क्लोथिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट देयर लैंग्वेज, इवन अबाउट फूड एंड सो मैनी थिंग्स ऑल। बट हमारी जो मेन
हमारा जो टास्क था वो ये था कि बच्चों को अपने इंडियन कल्चर के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताई जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैम है ये सभी को एक्सप्लेन कर रही थी किस तरीके से जो इंडियन जो हमारा कल्चर है वो चाहे किसी भी पर्सपेक्टिव पे हो, ठीक है, चाहे वो हमारा फार्मिंग हो, ठीक है, चाहे वो हमारी कोई भी सिविलाइजेशन हो, जैसे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी बताया गया था, हड़प्पा जो हमारी सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में भी बच्चों को बताया जा रहा था। तो यहाँ पे जो सभी बच्चे हैं वो सुन रहे थे, इवन उनको मौका मिला था कि वो इवन देखिए ना, आज द क्वेश्चन एज वेल, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं बच्चों को दिखाई कि ये देखो यहाँ पे इंडस वैली का ही है ये, ठीक है। तो बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और काफ़ी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मतलब काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें थी, क्योंकि कि बच्चे के अंदर ना एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि अपना जो कल्चर है वो सबसे ज़्यादा रिच। और आप तो इंडिया को जानते हैं, ये मैम शी वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल और वो सबको एक्सप्लेन कर रही थी। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे वहाँ पर, तो जो वॉइस थी वो काफ़ी बच्चों तक पहुँच भी रही थी और काफ़ी तक नहीं। और पीछे इतनी बड़ी स्क्रीन थी जहाँ पर हमारा कि कल्चरल जो डांस थे और बाकी सारी चीज़ें जो थी वो दिखाई जा रही थी। और यहाँ पे बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि जो मैम है वो क्या एक्सप्लेन कर रही हैं, ठीक है। और वो हमारी जितना भी देखो एज यू कैन सी कि जो स्क्रीनिंग है और जितने भी इवन वहाँ पे माइक्स भी थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बताया गया था बच्चों को। इवन देखो फार्मिंग जो होती है हमारी, है ना, हमारे फार्मर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताया गया था कि जो फार्मर्स है, और यहाँ पर हमें बताया जा रहा था कि जैसे जो हमारे लीडर्स हैं, ठीक है, और जो काफ़ी लोग हैं जो हमारे इंडिया को बिल्ड करने में उनका कितना इम्पोर्टेंस सपोर्ट रहा है, उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया गया था, ठीक है। और एजुकेशन से हम कैसे आगे अपनी मतलब एजुकेशन के साथ कल्चर को ऐड करके कैसे आने वाली जनरेशन को मतलब किसी भी तरीके से इधर उधर मतलब बोलते हैं ना डाइवर्ट ना होने दें। तो इसलिए अब यहाँ पे एक सेंसर था जो आई डोंट नो व्हाई बट इट वाज नॉट वर्किंग एट ऑल। तो पता नहीं, मैं थोड़ा लेट गई थी यहाँ पर, बट ऐसा था शायद कि जो सामने जो आपको एक एक सेंसर है, एज यू मूव योर बॉडी इट विल ऑल्सो मूव, बट आई डोंट नो वाई इट वॉज नॉट वर्किंग। दे वर इवन द स्टूडेंट इवन सम मेम्बर्स एज वेल, दे ट्राइड अलॉट एंड दिस वॉज द बेस्ट थिंग विच आई सॉ हियर। एक्चुअली यहाँ पे क्या था कि ना देखो ये ट्रांसपेरेंट था बिल्कुल, और ये यहाँ पे स्क्रीनिंग थी, यहाँ पे लेगेसी ऑफ लीडरशिप के बारे में, लीडर्स के बारे में था। तो बच्चे पहली बात तो इसको देख ही काफ़ी एक्साइटेड हो गए, अरे वाह दीदी क्या हम इसको टच कर सकते हैं, क्या हम इसको चला सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे पिक क्लिक की, जैसे यहाँ देखो अविका ने, प्रियांशी ने, इन बच्चों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक की। और ये पीहू ने, कैन यू सी हर स्टाइल, सो इट वाज सो गुड। ये हमारी रिया, और ये शौर्या, लकी, ओके, और ये हमारे अभिनव, और इन सभी बच्चों ने ये सेल्फ़ी पॉइंट था एक्चुअली, उन्होंने बोला भी था लाइक खुशी रवली, और इन्होंने बोला था कि यहाँ से अपनी पिक क्लिक करो और उसको अपनी सोशल मीडिया पे मतलब पोस्ट करो। यहाँ पे बच्चों को सबको एक बॉक्स मिला था और एक इनको बुक मिली थी, नोटबुक नहीं ओनली बुक थी ये छोटी सी, जिसमें हमारे कल्चर के बारे में ही सब कुछ बताया गया था। और यहाँ पे सब लोगों को एक बॉक्स मिला था जिसमें एक फ्रूटी थी, ठीक है, और इसमें क्या था, और इसमें फ्रूटी के साथ साथ इसमें बनाना चिप्स थे, ठीक है, और भी इसमें कुछ रिफ्रेशमेंट ही था इसमें सब कुछ बच्चों के लिए। बेसन का लड्डू भी था, दैट वाज आल्सो सो गुड एंड सो टेस्टी। आई डिडंट ईट इट बट बच्चों ने खाया था तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे भी मिला था ये। तो यहाँ पर इस तरीके से सभी बच्चों ने रिफ्रेशमेंट लिया एंड दे ऑल वर वेरी हैप्पी दैट इट्स ऑल फॉर फ्री एज वेल, सो दैट्स वाई ऑल। तो यहाँ पे हमने बाहर आके एक पिक क्लिक की, यू कैन सी द बॉक्सेस इन एवरीबडीज़ हैंड एंड दिस इज़ अ बुक विच दे गेव, उन्होंने हमें बुक दी थी। और ये हम यहाँ से अभी मतलब हमने सोचा था कि इसका सेकंड ये डोर था कि हम इधर भी एंटर करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम उधर नहीं गए। ये बॉक्स है विच आई एम शोइंग यू कि हमें क्या क्या मिला था। तो हमारी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन थी वो थोड़ी सी ही दूर थी, विच वॉज जंतर मंतर, सो एवरीबडी वॉज गोइंग एंड वहाँ पैदल ही गए हम लोग बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। सो ये सब लोग इन्जॉय करते हुए आराम से जा रहे हैं और फाइनली वी रीच्ड हियर एंड एक्चुअली यहाँ पर सब लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और फिर हम अगेन बस में आ गए और हम लोगों ने काफ़ी डांस किया, इन्जॉय किया, और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, एज़ यू कैन सी दे ऑल आर हैप्पी। और इस तरीके से हमने पूरा डे अपना कंप्लीट किया और बच्चे बिल्कुल सेफ़ थे और बहुत आराम से हम लोग गए हैं। ऐसा नहीं है कि गर्मी बहुत थी वैसे उस टाइम, लेकिन बिल्कुल फील नहीं हुआ। और ये मेरे कुछ पिक्स हैं बच्चों की, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।